अपने पास जो नेता लोग हैं, उनकी जो ताकत है, उनका जो एसेट है, उसका वो इस्तेमाल ही नहीं कर पा रही है। अब आप जैसे अखिलेश जी ने कहा कि रेड्डी जी की बात कही है आंध्र प्रदेश की, आप मुझे बताए वो तो कांग्रेस ही थे। अब आप मुझे बताइए, वो ममता बनर्जी कांग्रेस ही थी, क्यों अलग हो गई? उनको उनके तरफ से काम करने नहीं दिया गया, इसलिए वो बाहर निकले और चीफ मिनिस्टर बन गए। उन्होंने खुद को प्रूव किया है ना। जब भी वो कांग्रेस के गांधी घराने के नेतृत्व में काम करते थे, तो उनका नेतृत्व खिल के उठा नहीं है। आप किसी भी आप राजस्थान में चले जाइए, पायलट जी की क्या हालत है? वो ताकतवर नेता नहीं है, लेकिन उनको सामने उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। वो फिर बार बार उठते हैं, बार बार खड़े होते हैं, उनका समय निकलते जा रहा है, उनका नेतृत्व का समय निकल के जा रहा है। जैसा अपने बुढ़ापे में जैसे खड़गे जी को नेतृत्व दिया है, वैसा बुढ़ापा बना चाहते हैं पायलट जी को। क्या हालत करे कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, जो ताकतवर नेता है, जिनका जनाधार है, उनको डम करके रखने की कोशिश कर रहे हैं गांधी परिवार पूरा। जैसा गांधी जैसा आपने जो कहा वो सही है जी। सूर्यकांत जी, एक मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप बताइए कि बीजेपी की ये परिस्थिति रहती और बीजेपी में मल्लिकार्जुन खड़गे होते, एक 80 साल के व्यक्ति को क्या बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता? नहीं बनाता, आप बताइए। बिल्कुल नहीं बनाता। इसका मतलब है कि ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है रिमोट कंट्रोल है, वो कुछ भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। अखिलेश जी, अरे भाई, कैसे आप सीधे सीधे दम ठोक करके बोलिए ना, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी की परिवार की पार्टी है, हम बनते हैं प्रेसिडेंट। कौन रोक रहा है आपको? आप बनिए प्रेसिडेंट, पार्टी प्रेसिडेंट बनिए, पार्टी चलाइए ठीक से। तो आप ये क्या कर रहे हैं? छुप छुप के खेल खेल रहे हैं। न सांप छुपते हैं न सामने आते हैं। तो ये कैसे काम चलेगा? नहीं, ये जो है, मैं इसको नहीं मानने को तैयार हूं कि खड़गे जी, अभी खड़गे जी का नाम आपने लिया कि खड़गे जी को समझिए कि एक रिमोट कंट्रोल से उनको अध्यक्ष बनाया गया। मैं इसको कतई नहीं मानता। क्या खड़गे जी में क्या परेशानी है? क्या कमी है उनमें? क्या वो होल्ड नहीं करते हैं? क्या उसके लायक वो नहीं है कि खड़गे जी किसी के रिमोट कंट्रोल से चलेंगे? खड़गे जी की जो राजनीति है, समझिए कि ये तो विपक्ष की बातें आप विपक्ष वाली बात कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग बोलते हैं। माने सारे कर्म कुकर्म विपक्ष वाले कर रहे हैं। अभी नहीं है, ये सवाल मेरा कुछ ऐसा है जो लगता है कि विपक्ष के लोग बोल रहे हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं कि पॉलिटिकल नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस पार्टी नहीं खड़ा कर पा रही है कि हाँ, हम एक मजबूत विकल्प हैं। उस विकल्प में नहीं तो बन रहा है ये नैरेटिव, उसके पीछे कारण क्या, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। नहीं, नैरेटिव कौन बनाता है? नैरेटिव कौन, किस नैरेटिव का आप वो सर्वे कर रहे हैं? ये सब 10, 20, 50 लोग आपस में नैरेटिव बनाते हैं, उसी को सर्वे आप मान लेते हैं। हमको अधीर रंजन चौधरी को शुद्ध हिंदी नहीं बोलने आता है, बंगला भी ठीक से बोलते हैं कि नहीं पता नहीं। एक व्यक्ति को लोकसभा में ना उनकी कोई सब चीज का एक आकलन होता है। राजनीति में जब आप जाते हैं तो आपको 2-3 चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आपका नेतृत्व जो है, नेता जो है, वो क्या क्राउड पुलर है या नहीं है? क्राउड की कोई माने महत्ता है पॉलिटिक्स में या नहीं है? आप उसको हटा देंगे? नहीं, भीड़ की कोई महत्ता नहीं है। तो भीड़ को कैसे खींचेंगे? अधीर रंजन चौधरी को सामने में रख के भीड़ खींचेंगे आप? अरे भाई, ये पार्टी बैंकरप्ट हो चुकी है, ये मैं बार बार कह रहा हूं। आप कहिएगा कि मैं बोल रहा हूं तो कहेंगे कि आप अपोजिशन की बात बोल रहे हैं। अरे अपोजिशन की बात ही नहीं है। किसने अधीर रंजन चौधरी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया, लीडर ऑफ पार्टी बनाया लोकसभा में? बताइए। ये रिमोट कंट्रोल नहीं है तो क्या है? नहीं, अधीर रंजन चौधरी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया, चलिए उसमें मैं नहीं जाता। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन क्यों नहीं जाते? दूसरी बात, क्यों नहीं जाते? मैंने आपके सामने दोनों एग्जाम्पल रखे हैं। खड़गे जी का एग्जाम्पल रखा था, आपने कहा कि क्या कमी है। किसी व्यक्ति के बारे में मैं क्यों कुछ कहने जाऊं? मैं ये कह रहा हूं कि जो पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है, उसका एक अदना अंधा और लंगड़ा आदमी भी जो कुछ करता है ना, तो उसको लगता है कि नहीं ये बड़ा नेता हो गया। जब आप फेलियर होते हैं तो आपकी सारी अच्छाइयां आपके गर्त में चली जाती है। मैं ये नहीं कह रहा क्यों होती है, इसी पर तो निर्बात हो रही है। आप कह रहे हैं कि जब आप फेलियर होते हैं, ये तो मुर्गी अंडा का सवाल हो गया। पहले मुर्गी आई, पहले अंडा आया?
ये तो वही बात हो रही है। हम कह रहे हैं कि फेलियर हो ही रहे हैं, इसीलिए नहीं, कैसे फेलियर हो रहे हैं उसके लिए सवाल ये है। अरे भाई, आप, मैं कह रहा हूं इधर से, मैं यही तो मैं कह रहा हूं बार बार साहब कि आपके सामने नेताओं की कमी नहीं है। कोई ऐसा नेता रखते जिसका इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन का स्किल कम से कम स्पष्ट है। वो हिंदी भी माने स्त्रीलिंग को पुल्लिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग इस तरह से बोलते हैं, कोई बात साफ गोई से रख नहीं पाते हैं, अजीब तरह की पर्सनैलिटी है उनकी। भाई वो क्यों राजनीति में है, मैं तो हैरान हूं। खैर कोई बात नहीं है, उनका प्रेरोगेटिव राजनीति में रहे। बीजेपी के एक नेता थे वेंकैया नायडू। हाँ, वेंकैया नायडू बाद में देखिए आप वेंकैया नायडू से तुलना कर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की। मैंने उनका वेंकैया नायडू से बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर तो मेरे ख्याल से मैंने अभी तक देखा नहीं है किसी नेता का। इतना बढ़िया कम्युनिकेशन था उनका। देखिए क्या, ये तो चलिए उत्तर और दक्षिण की बात है कि उसमें भाषा की प्रॉब्लम है, जो भी चीज है, मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं, क्या अधीर रंजन चौधरी को आप नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो बात खत्म है। मैं तो उसको देश का बड़ा एमपी है, वो एक एमपी है, ही कैन नॉट बी द लीडर। वो एक एमपी है, नेता नहीं है। मैं वही बात कह रहा हूं कि कांग्रेस को नेता चाहिए, नेता चाहिए, एमपी एमएलए नहीं चाहिए, नेता चाहिए। तब आप ये भी बताइए कि कांग्रेस में कौन नेता है, किसको वहां बैठना चाहिए? मैं आपको युवा का ही एग्जाम्पल देता हूं, 2 युवा का। आप, हालांकि वो भी एक लिगेसी है। मैं कांग्रेस पार्टी का तो बड़ा परेशानी है, मैं जहां बात रखता हूं वहीं से गड़बड़ी शुरू हो जाती है। अरे भाई, अगर मैं कहता हूं कि राहुल गांधी इज द बेस्ट लीडर इन कांग्रेस, मैं कह रहा हूं, आपको खुद कहता हूं कि अच्छे नेता हैं वो, उनको अगर थोड़ा सा कम्युनिकेशन का थोड़ा सा ख्याल रखा जाए, उनके सलाहकार ठीक हो जाएं तो हो सकते हैं। जयराम रमेश जी कम से कम बोली चाली में बढ़िया हैं, उनका कम्युनिकेशन ठीक है। लेकिन पार्लियामेंट में, लोकसभा में की मैं बात कह रहा हूं, वहीं पर जो तरुण गोगोई है वो भी असमी है। समझ गए कि अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा हुई है, लेकिन उनकी हिंदी बहुत अच्छी है। देखिए, हिंदी पट्टी में अगर आप हैं तो ये सवाल ये नहीं है कि बंगला बोलें या ये बोलें। सवाल है कि ममता बनर्जी को लिखिए ना, वो बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोलती हैं, लेकिन फिर भी वो बोलती हैं। वो ऐसा लगता है, माने ऐसा उच्छृंखल जैसा पर्सनालिटी नहीं है। मैं वही बात तो कह रहा हूं कि एक धीर, गंभीर, शांत एक व्यक्तित्व चाहिए, जिसके तरफ क्राउड पुल हो, जिसके तरफ जनता देखे कि हाँ भाई ये कैरिस्मेटिक नेता है, ये कुछ बोल रहे हैं, भले ही वो धूर्त हो अंदर से, ये अलग विषय है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ धूर्तता। मैं यही, आप मुस्कुरा रहे हैं तो मैं कह रहा हूं, क्या सूर्यकांत जी, क्या आपको लगता है कि अधीर रंजन चौधरी एक ऑल्टरनेट दे पा रहे हैं इस देश में? नहीं दे पा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी में क्राउड पुलर नेता बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर 2-4 नेता ही होते हैं जो क्राउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और बहुत कम ही वक्ता होते हैं। जैसे प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा वक्ता है, माने बेहतरीन वक्ता है। और ये जो है ना, जैसे कि अटल जी थे वक्ता, उसी तरह से पीएम मोदी भी है, वो कनेक्ट करते हैं जनता को अपने से, और जो भी है उसका लाभ हानि अपना उठाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी पार्टी में आप चले जाइए, विधायक, सांसद, ये नेता हो सकते हैं। विधायक और सांसद कहलाने वाले, नेता होना एक बड़ी बात होती है, लीडर होना। और लीडर किसी भी पार्टी में 2-4 ही होते हैं, और उसमें से राहुल गांधी भी एक नेता है, वो भी क्राउड पुलर है। मैं ये कह रहा हूं कि उसको अभी लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये चलिए उसका भाग्य दुर्भाग्य है। और दूसरी चीज है, मैं एक चीज और बता दूं आपको कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बीजेपी में भी कोई बड़े बड़े नेता नहीं बैठे हुए हैं, वो सब ऐसे ही हैं, उनके नाम पर जीतते जा रहे हैं। आपने चर्चा की उनकी अधीर रंजन चौधरी की, सच बात है कि वो न बढ़िया हिंदी बोल पाते हैं, न बढ़िया अंग्रेजी बोल पाते हैं। खैर बंगाली है तो बंगला का अपना उनका जो भी ये हो। आपका ये कहना है कि उनकी जगह पर कोई दूसरे नेता को भी बैठाया जा सकता है, तो किस नेता को बैठाया जाए ये बताइए, किस नेता को उनके जगह बैठाया जाए? कांग्रेस को तय करना है ना।
लेकिन अधीर रंजन चौधरी तो उस पोस्ट के लायक नहीं हैं, बिल्कुल नहीं है, किसी को भी बिठा दीजिए। नहीं, ये बात तो सही है। देखिए, अधीर रंजन कोई भी बड़ा नेता जो राष्ट्रीय स्तर के लोकसभा में जब वो चुनकर आता है और जब दिल्ली की राजनीति वो करता है तो नेता बड़ा ही होता है, वो छोटा नहीं होता। वो अधीर रंजन भी कोई छोटे नेता नहीं है, लेकिन जो बात कह रहे हैं वो कम्युनिकेट कर पा रहे हैं क्या? देखिए, महात्मा गांधी जी भी कोई बड़े वक्ता नहीं थे, लेकिन अपने बात को बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट करते थे। पीवी नरसिंह राव भी कोई बहुत बड़े वक्ता नहीं थे, लेकिन अपनी बात को वो कम्युनिकेट कर पाते थे। ऐसा नहीं है बात, इसीलिए मैं बोलता हूं ना, आप विषय को कैसे रख रहे हो और क्या विषय रख रहे हो, वो जनता को समझ में आ रही है क्या? इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मैं तो वही बोल रहा था, राहुल गांधी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए, राजीव गांधी भी कोई बड़े अच्छे वक्ता तो थे नहीं, लेकिन बात को कम्युनिकेट करते थे। लोगों को पता चलता था कि ये जो इनके मन में जो है वो जो लोगों को बराबर पता चलता था कि इनके मन में क्या है। राहुल गांधी के मन में क्या है ये लोगों को पता ही नहीं चलता है। दूसरी बात, मैं जो पहली जिसको कहा ना, आपको धरती की बात करनी चाहिए। आपको इस तरह से फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं करनी चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, कई पत्रकार वो जो जैसा आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी उदाहरण दिया, मैं आपको बात बताऊं तो अंदर वाली बात बताता हूं मैं आपको, जो मुझे कुछ मेरे दोस्तों से, दिल्ली वाले दोस्तों से पता चल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे के पास कोई डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है। आज वो वेणुगोपाल जी के पास है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी, उनके पास कोई भी आदमी आया तो बोलते हैं वो वेणुगोपाल जी से आप पूछ लीजिएगा। यह स्थिति है। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।